आज का हमारा विषय है आत्मविज्ञान। बहुत ही सुंदर विषय है भाई और बहनों। दो शब्द है आत्मविज्ञान। एक तो है आत्म मतलब आत्मा, दूसरा विज्ञान का मतलब है कि साइंस। विज्ञान किसे कहा जाता है? किसी भी वस्तु के व्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। तो हम आत्मा के व्यवस्थित ज्ञान के बारे में आज आपको इस एपिसोड के अंदर पूरा बताएंगे और इसको उसकी सांगोपांग व्याख्या करेंगे, उसको हर दृष्टि से हम व्याख्यात करने की कोशिश करेंगे कि आत्मा किसे कहते हैं। असंख्य परमाणुओं के चेतनामय पिंड को हम आत्मा कहते हैं। आत्मा अजर है, आत्मा अमर है और आत्मा त्रैकालिक है, आत्मा शाश्वत है। भूतकाल में थी, वर्तमान में है और भविष्य में रहेगी। और आत्मा है तो हर जीवित प्राणी का अस्तित्व है, और आत्मा नहीं है तो वो डेड बॉडी गिना जाता है। और ये आत्मा इस शरीर के अंदर निवास करती है, चाहे चींटी का हो, चाहे कीड़े का हो, चाहे मकोड़े का, चाहे हाथी का हो, चाहे मनुष्य का हो, चाहे डायनासोर्स का हो, चाहे पेड़ और पौधा हो। हर जीवित प्राणी के अंदर आत्मा का निवास होता है। और आत्मा है तो उस प्राणी का अस्तित्व है, और नहीं है तो वह अस्तित्व एक मुर्दे के समान है। इसका अर्थ क्या हुआ कि आत्मा एक ऐसा बहुत पावरफुल पुंज है जो कि हमारे जीवन की हर एक्टिविटी को करवाता है। मनुष्य खाता है, पीता है, उड़ता है, बैठता है, सोता है और जीवन के हर प्रकार के कार्य करता है। मन से सोचता है, वचन से बोलता है और शरीर से कार्य कराता है। तो ये कौन कराने वाला है? ये कराने वाली हमारी आत्मा है। देखिए, आत्मा अमूर्त है लेकिन शरीर मूर्त है। इस मूर्त के अंदर आत्मा निवास करती है, और आत्मा सूक्ष्म है और शरीर स्थूल है। आत्मा चेतन है और शरीर जड़ है। दोनों के अंदर निवास होता है। किसी भी प्राणी के अंदर आत्मा का निवास होने के कारण वह उस व्यक्ति का, उस प्राणी का जो शरीर है वह भी आत्मवत हो जाता है, और ऐसा लगता है कि ये खुद क्रिया कर रहा है, लेकिन सारी क्रिया कराने वाली आत्मा है। आत्मा को सच्चिदानंद कहा जाता है। सत्य, चित्त और आनंद। सत्य का मतलब अविनाशी। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। आत्मा चेतन है, शरीर पुद्गल है। ये सारी सृष्टि पुद्गलों से बनी हुई है। उसमें से एक चेतना तत्व होता है, वो बिल्कुल अलग है। चेतन तत्व के गुण बिल्कुल अलग है और पुद्गल के गुण बिल्कुल अलग है। पुद्गल जिसमें वर्ण होता है, गंध होता है, रस होता है, स्पर्श होता है, वह पुद्गल कहलाता है। साइंस की भाषा में हम उसको मैटर कहते हैं, हम उसको एलिमेंट कहते हैं। और चेतन तत्व ऐसा है जो सुख दुख की अनुभूति करता है, जो ग्रोथ करता है, जो घटता है, जो बढ़ता है और अपने समान प्रजनन करता है, संवेदना करता है। तो इसको भी विज्ञान ने माना है कि इस तरीके से 9 गुण हैं, जो 9 तत्व है वो विज्ञान ने भी माने हैं, और चेतना प्राणी ने चेतन तत्व में भी माने गए हैं। तो हमारा आत्म तत्व बहुत ही मुख्य तत्व है, लेकिन इस आत्म तत्व का चिंतन न करना अज्ञानता है। सामान्य प्राणी है वो जीवात्मा कहलाता है, और वो खाना पीना, उठना बैठना, जो 5 इंद्रियों के सुख है, धन दौलत संपत्ति, मैं मेरा परिवार, उसके अंदर ही पूरा जीवन बिता देता है। जन्म से मरण तक वो 5 इंद्रियों के सुख के बाहर नहीं जाता है, और ज्यादा से ज्यादा सुख बटोरता है, धन बटोरता है, दौलत बटोरता है, और ये महसूस करता है कि ये मुझे सुख देने वाला है। लेकिन वह सुख तो क्षणिक होता है, वो बाह्य सुख है। लेकिन जो भीतर हमारे विराजमान है, आत्म तत्व है, जो कि हमारा भगवान है, हमारा ईश्वर है, वह अनंत ज्ञान वाला है, वह अनंत दर्शन वाला है, वह अनंत शक्ति वाला है और अनंत सुख का धाम है। जो सुख हम बाहर ढूंढ रहे हैं, साधनों में सुख ढूंढ रहे हैं, पुद्गल में सुख ढूंढ रहे हैं, वह सुख तो मात्र क्षणिक है।
अगर हमें भीतर के सुख का आनंद जग जाए, भीतर एक आनंद का दरिया बहता है। इसीलिए सच्चिदानंद का अर्थ होता है सत का मतलब अविनाशी, चित्त का मतलब ज्ञान दर्शन वाला। हमारा आत्मा है वो ज्ञाता है और दृष्टा है।